भाई मौलवी नहीं काबू आ रहे तो बाकी कौन काबू आएगा? ये आप देखें ना, यहां मौलवियों का मुकाबला चल रहा है। ये हुक्मरानों के टुकड़ों में पलने वाले रातबखोर मौलवी हैं। इनका जनाब मुकाबला चल रहा है जूते पॉलिश करने का, और एक मौलवी के बाद दूसरा जूते पॉलिश करता है, फिर तीसरा जूते पॉलिश करता है, फिर चौथा जूते पॉलिश करता है। और टका के इतनी दाढ़ियां इनकी, सफेद दाढ़ियां इनकी, जनाब ये खड़े होकर वहां पे जज्बाती अंदाज में तकारीर करके आसिम मुनीर साहब के जूते पॉलिश कर रहे हैं। सामने मेहमान खुसूसी आसिम मुनीर साहब बैठे हुए हैं, मौलवी सारे लाइन से बिठाए हुए हैं, और वो एक एक करके उठते हैं और आसिम मुनीर साहब की जमीन आसमान के कलाबे में लाते हैं तारीफ करने में। और वहां पे जज के तौर पे किसको बिठाया हुआ है कि कौन सा मौलवी सबसे अच्छी तारीफ करेगा, जूते पॉलिश करेगा। जूते पॉलिश करने में आलमी शोहरत याफ्ता शहबाज शरीफ साहब को वहां पे बिठाया हुआ है। अब तो आलमी मीडिया भी कहता है ना, मैं तो नहीं कहता, कि शू शाइन बॉय है। तो शहबाज शरीफ साहब वहां बैठ के अंदाजा लगा रहे हैं कि सबसे अच्छे जूते पॉलिश। मौलवियों के अंदर भी मुकाबला चल रहा है। एक मौलवी ऐसा खड़ा नहीं हुआ वहां पे जिसने उठकर यह कहा हो कि आर्मी चीफ साहब ये इस्तिस्ना क्या होता है। एक मौलवी उठता ना, उठकर खड़ा होता और वो इस्लाम का झंडा उठाता, जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बयान करता। चलो और कोई बात ना करता, ये तो पूछता कि जनाब साहबा इकराम ने इस्तिस्ना नहीं लिया, खुलफाए राशिदीन ने इस्तिस्ना नहीं लिया, अल्लाह के नबियों ने इस्तिस्ना नहीं लिया। आप कौन हैं जिसने गैर आईनी और गैर इस्लामी इस्तिस्ना ले लिया? एक मौलवी उठ के नहीं बोला। अंदाजा करें आप। और जो मौलवी इस बारे में बात करते हैं उनको मौका नहीं दिया गया। तो ये सारे रातबखोर मौलवी हैं, फ्रडिये मौलवी हैं, दरबारी मौलवी हैं, हुकूमत के टुकड़ों पे पलने वाले मौलवी हैं। इन्होंने हर मर्तबा हुक्मरानों और ताकतवरों के दरवाजों पर सजदा किया है। ये वो मौलवी हैं जिन्होंने कलमा हक भी जब बोला है ना, तो मजलूम और कमजोर के खिलाफ बोला है।